क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग क्या है? क्या है? क्या है? जिनके वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 84 है। तो ऑप्शन आपका ये है 38, बी ये 44 है, 34 है, 34, सी 42, डी है 46, ये है। तो दोस्तों तो इसमें उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्रमागत सम संख्या हमारा क्या है? एक x है, एक x प्लस 2। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कह रहा है, दो क्रमागत ये संख्या है, इन संख्याओं का योग कह रहा है कि क्या होगा, ये क्या होगा? जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, जो संख्या हम माने हैं, दो क्रमागत सम संख्या जो हम माने हैं, एक x माने हैं, एक x प्लस 2 माने हैं, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? x प्लस 2, इनके वर्ग का अंतर कितना हो जाएगा? बराबर 84। ये 84 दिया है। यही आपको ये ज्ञात करना है कि x प्लस 2, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कि ये एक फार्मूला हम इसको पढ़े थे, इसे हम पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं उस रूप में। तो x प्लस 2 प्लस एक्स लिख लिए और x प्लस 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसके बराबर जो है 84, यहाँ 84 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों कि a माइनस में x है, a प्लस में x है, ये कट गया। तो x प्लस 2 प्लस एक्स बराबर के यहाँ पर 2 है, इंटू में बराबर कितना? 84। 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 42। देखिए दोस्तों यही पूछा था, x प्लस 2, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत एक x प्लस 2, वही चीज है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस x को इधर लिख लो, x प्लस 2 बराबर कितना? 42। यही पूछा था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर हम चल रहे हैं बताने, तो आगे देखें। यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग और उनके वर्गों का योग 404 है, 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, ए 40 है और दूसरा बी 44 है, 44, सी है 80 है
डी है 88, ये ऑप्शन है। तो ये दोस्तों दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का अंतर उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल कह रहा है तो दो संख्या हम इसमें मान लेते हैं, एक संख्या x दूसरी y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही कह रहा है गुणनफल x इंटू वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यही कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए। तो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना 22 है और उनके वर्गों का योग, इन संख्या के वर्ग का योग, इसका वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस वाई स्क्वायर हुआ बराबर 404। अब दोस्तों देखिए इसमें कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 1 का इसका हम स्क्वायर कर देंगे, x प्लस वाई दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy बराबर कितना दोस्तों 22 484, ये है 484 है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि ये तो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404 है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या 404, तो यहाँ 404 हम पुट करेंगे प्लस 2xy बराबर कितना 484। तो 2xy बराबर 484 माइनस 404। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0, 8, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 2xy बराबर 80 आया। तो दोस्तों xy बराबर कितना 80 बटे 2, 2 चौके 8, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया 4, यही आपका आंसर आ गया। यही पूछा था x इंटू वाई बराबर क्या होगा 4। तो नेक्स्ट आगे देखें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर 50 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें हम मान लेते हैं पहले कि दो संख्या, एक संख्या x दूसरी y, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, इन दोनों संख्या का वर्ग कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वर्गों का योग कह रहा है प्लस लगा दीजिए बराबर कितना 80, ये 80 हुआ। और उनके अंतर का वर्ग, इन दोनों संख्या का, जो हम संख्या x और y माने हैं, इन दोनों संख्या के वर्ग का अंतर, इसका अंतर x माइनस वाई, इसका अंतर जो है दिया है कितना है 36 है। तो दोस्तों इसमें देखिए कि x माइनस वाई का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। अब इसमें देखिए दोस्तों कि इक्वेशन 1 में इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 80 है। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 80 माइनस 2xy बराबर कितना 36। तो माइनस 2xy बराबर कितना 36 माइनस कितना, चाहे इसको उठा करके उस तरफ ले लीजिए, चाहे 80 को उस तरफ ले लीजिए, इसी को उठा के उधर ले लेते। तो 80 माइनस 36 बराबर 2xy। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4 बराबर 2xy। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 22। तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया, x इंटू वाई बराबर आ गया 22।
तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल पूछा था, क्या होगा, x इंटू वाई बराबर 22। यही आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। किसी संख्या, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, और उसके वर्ग का योग 182 है, 182 है, 182 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन इसमें लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 91 है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 13। तीसरा ऑप्शन है 28 है, 28। और चौथा ऑप्शन है डी 15। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें हम मान लेते हैं कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, मान लीजिए कि संख्या x है, संख्या x मान लेते हैं, और उसके वर्ग का योग, संख्या x और x के वर्ग का योग कितना है, 182 है, 182 है। तो दोस्तों देखिए, इसको हम ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, x हम कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं भी कॉमन लेना चाहते हो तो मत लीजिए। तो एक ऑप्शन यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे 91, पहला ऑप्शन है 91, 91 यहाँ हम रखें, और प्लस 91 का वर्ग करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा 182। तो 182 आना चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो 91 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर 13 रखते हैं, 13। तो 13 यहाँ पर रखते हैं, 13 का यहाँ स्क्वायर करते हैं, तो 13 प्लस 13 का स्क्वायर 169, 169 हुआ, 182 इसको ऐसे लिख लेते हैं, 182। देखिए 9 13 में 169, 169 में 13 हम जोड़ देंगे तो 9 3 12 की 2, 6 1 7, 1 8 हो गया, और 182 बराबर 182। तो ये आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, बी 13, ये ऑप्शन 13 आया। वह संख्या क्या है, 13 है। तो नेक्स्ट आगे ये 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है, यदि एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 दिया है। यदि एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या एक संख्या 5 दिया है, 5 ले लिए, दूसरी संख्या को x मान लिए। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दीजिए, इनका वर्ग कर देंगे, दोनों संख्या का हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग कह रहा है कितना है, 386। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों,
386, 5 का स्क्वायर 25 हुआ और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 386। तो एक्स स्क्वायर बराबर ले लेंगे 386 माइनस 25। तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, ये आ जाएगा दोस्तों कितना 361। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो एक्स बराबर लेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 361। तो इसका 361 का वर्गमूल निकालना हम बताए थे दोस्तों पीछे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 19, 19 का वर्ग। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। तो इसमें क्या पूछा है तो दूसरी संख्या क्या हो गया दोस्तों 19 हो गया। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर है 53 क्वेश्चन नंबर। तो 53 हमारा क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों का योग 369 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन है 81 है, बी नंबर है 33, सी नंबर है 27 है, डी नंबर है डी 25 है। तो देखिए दोस्तों कह रहा कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो दो धनात्मक संख्या, एक x और एक y, दो धनात्मक संख्या हम मान लिए x और y, तो इनका अंतर दे रहा है। अंतर कितना, x माइनस वाई बराबर कितना 3, अंतर कह रहा है। तो x माइनस वाई बराबर 3। यदि उनके वर्गों का योग, अब इन दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इनका हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कितना दिया 369 दिया है। तब दोस्तों इसमें देखिए अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई का मान हमें बताना है कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कि x माइनस वाई का हम क्या करेंगे, इसका हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर इसका। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 त्रिक का 9। तो इसका मान हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है कितना 369। यहाँ लिखेंगे 369 माइनस 2xy बराबर कितना दोस्तों 9। 9 को हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड और 2xy को हम राइट हैंड ले जाएंगे। 369 माइनस 9 बराबर 2xy
तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 360 बराबर 2xy। 2xy, तो xy बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 2। इसको हम काट देंगे तो ये 18, 180 आया, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 180। 180 आया दोस्तों, तो x इंटू वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 180। तो 180 का हम फैक्टर करेंगे, 180 का हम फैक्टर करेंगे कि दोस्तों जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, 3। तो इसका फैक्टर हम करेंगे, 180 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 और 1 12। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अंतर कितना आएगा, 3, 3 के बराबर आ जाएगा। तो हम x का मान हम क्या मान लेंगे, x का मान 15 मान लेंगे और y का मान क्या मान लेंगे, 12। तो कह क्या रहा है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15, और y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12। हम इसको भी x मान सकते थे और इसे y मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे x का मान बड़ा है, x माइनस वाई है, तो y का मान हमारा क्या है, y का मान 12 है। अब इसमें घटाएं तो घटाने पर हमारा 3 आना चाहिए। यदि हम यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 15 लिख देते हैं, तो ये माइनस में 3 आ जाएगा। तो माइनस में 3 हमको नहीं लाना है, तो इसीलिए हम x का मान जो है 15 मान लिए और y का मान जो है 12 मान लिए। तो उन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग, यहाँ लिखेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग हमारा x प्लस वाई, इसको जोड़ देंगे तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 2 7 हुआ, 1 2 27। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे देखिए 54 नंबर, इन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग, यदि इनके वर्गों का योग, यदि इनके वर्गों का योग 126 है, 126 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है 2, 4, 3। बी ऑप्शन है 1, 2, 3। सी ऑप्शन है 3, 6, 9। डी ऑप्शन है 4, 8, 12। तो दोस्तों ये आपका ये 54 क्वेश्चन नंबर है। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3। तो इसमें अनुपात में दिया है, तो इसमें एक संख्या हम मान लेते हैं x। इसमें x हम मान लेते हैं x, इसका x हो जाएगा, ये 2x हुआ अनुपाते, ये 3x हो गया। तो इसका अनुपात हो गया x:2, x:3x। यदि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर देंगे, x का स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस 3x का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है? 126। तो इनका वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, x स्क्वायर बराबर 126।
9 4 13, 13 1 14। तो ये आ गया कितना दोस्तों, 14x² बराबर 126। तो x² बराबर 126/14, 14 9। तो x² बराबर कितना आ गया, 9। तो x बराबर हम ले लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। तो देखिए दोस्तों कि पहला हमारा x का मान 3 आया, 3 का इसमें गुणा, 3 का ना 3, x अनुपाते 2, 2x अनुपाते 3x, यही दिया गया है, यही अनुपात है। तो इसमें इसका संख्या ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, कितना, 3, 3, और ये हो जाएगा क्या, 2 गुणे 3, ये क्या होगा, 3 गुणे 3। तो संख्या हमारी क्या आ गई, 3, 6, 3 त्रिका 9। तो ये आपकी संख्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 55। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसमें वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है, 240 है, 240 है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, पहला 15 है, बी 16, सी 18, डी 20। तो इसमें निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है, 240 है। तो दोस्तों इसमें हम मान लेंगे कि वह संख्या जो है x है, x मान लिए, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर इस संख्या में संख्या का वर्ग जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन सी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऑप्शन से ही लगाएंगे, या समीकरण बना करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और ऑप्शन से इसको आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें देखिए कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 15 है। यहाँ हम 15 रखते हैं, x के प्लेस पर यहाँ हम 15 रखते हैं, 15 प्लस 15 यहाँ पर रखेंगे तो 15 का स्क्वायर हुआ, तो 15 प्लस 15 के स्क्वायर 225 हुआ, बराबर ये 240 है, यहाँ पर 240 है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, 5 5 10 की शून्य, 2 1 3 1 4, 240। ये आ गया आपका ऑप्शन 240। 15 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान इक्वल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला। तो 15 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को हटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि किसी प्राकृतिक संख्या के, अब इसमें दोस्तों हम इसको 2 टाइप से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला
तो हम शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा जो है लॉन्ग। तो दोस्तों देखिए ट्रिक से, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर लिखिए, घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। तो प्राकृत संख्या जो है एक x मान लेते हैं, कह रहा है प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने, इस वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने, यहाँ 4 गुने, उस संख्या के 4 गुने 4x हो गया, को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। मतलब कि x प्लस कितना 50 अधिक है। तो दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ax बराबर 50। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 50। अब देखिए दोस्तों कि इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या समीकरण बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे कि एक ऑप्शन का मान इसमें 4 अगर हम रखते हैं, 4 चौक 16, 16 तियां 48, तो 4 पंचे 20, तो छोटा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, 50 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, डी ऑप्शन। 5 यदि हम यहाँ 5 रखते हैं x के प्लेस पर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 गुणे 25 माइनस 5 पचम 25, 25 तियां 75 माइनस 25, ये 50, इसको ऐसे लिख लेंगे 50। तो इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो 50 आएगा, 50 बराबर 50। तो देखिए 5 रखने पर ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड इक्वल हो गया है। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा, 5 आएगा। तो यही संख्या है, संख्या हमारा क्या आ गया 5। तो यही आपका आंसर हो गया। और इसको हम समीकरण बना करके भी हल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन से ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब इसी के साथ जो है हम आप सभी को नमस्कार करते हैं, और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन वर्गमूल पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब। तो जय हिंद।